थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। इसके व्याख्या को भी देख लेते हैं हम। व्यवहारात्मक सिद्धांत थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र जो हैं वो प्रगति का सूचक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता कार्यों से संबंधित होती है, अतः सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वॉल्टर ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन ए, बंडूरा और वॉल्टर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वॉल्टर द्वारा 1977 में रखा गया, जबकि डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत और युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं व्याख्या के माध्यम से। तो बंडूरा और वॉल्टर ने व्यक्तित्व का सामाजिक अध्ययन सिद्धांत दिया 1977 में। डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत दिया। कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत दिया। युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत दिया। मिरर ड्राइव परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो मिरर ड्राइव परीक्षण अधिगम, ऑप्शन सी, दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम के लिए प्रयुक्त होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। तो छोटी क्लास में भी हम लोग सांख्यिकी में पढ़ चुके हैं, माध्यिका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो PF 16 PF यानी ऑप्शन बी शेष से भिन्न है। इसका बी ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 16 PF अन्य तीन विकल्प TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट, डॉक्टर ए मैन टेस्ट, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीक है, जबकि 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। तो इसको विस्तार से हम चैनल पे ज़रूर पढ़ेंगे, ये क्या प्रक्षेपी होती है और क्या प्रक्षेपी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैविगहर्स्ट। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविगहर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो ये हैं टोरेंस, ऑप्शन बी। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। टोरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस द्वारा 1971 में किया गया था, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है। तो अधिगम का जो प्राथमिक नियम था, जो थॉर्नडाइक द्वारा 8 नियम दिए गए थे, उसमें प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाव का नियम। चैनल पे शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से थॉर्नडाइक के सारे नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए थे, 3 मुख्य थे और 5
गौड़ थे। तो ये 3 जो मुख्य प्राथमिक नियम जिन्हें कहते थे उनमें प्रभाव का नियम आता है। तो आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रभाव का नियम अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने अन्वेषण के ऊर्ध उपागम का उपयोग किया जाता है? तो ऊर्ध उपागम का उपयोग केस अध्ययन में किया जाता है। ऑप्शन ए, केस अध्ययन। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केस अध्ययन में ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन में प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम अंतरण एक परिस्थिति का अधिगम दूसरे परिस्थिति के में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना अधिगम अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है। तो देखिए, जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपक्रम जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं उपक्रम, उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन। तो बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं। पहला है उपक्रम, उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत अभी हम देख चुके हैं, दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया। यह प्रयोग बिल्ली पर था, जबकि पावलोव ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, पीटर हेगार्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञात्मक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी? तो इसका हो जाएगा G.W. ऑलपोर्ट। ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। G.W. ऑलपोर्ट ने यह परिभाषा ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में दी थी। तो एक बार और हम परिभाषा देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में पलायन आधारित है। तो देखिए, जो इसमें सबसे निगेटिव होगा कि कोई मतलब कब पलायन कर जाता है, सीखते सीखते कब उसको सीखने का मन नहीं करता। पलायन मतलब भाग जाना या छोड़ देना, इसे कहते हैं पलायन। तो अगर हमें पुनर्बलन पढ़ चुके हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो विद्यालय कभी कभी या कभी नहीं आते हैं। इससे सीखने की पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुरूप संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुरूप संचालन एवं उसकी रचना संबंधित नियम की चर्चा करते हैं उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है।
वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें हो जाएगा तर्क करना, ऑप्शन डी। धारण करते हैं स्मृति को, हम पहचान लेते हैं, जैसे किसी को देखा फिर दोबारा उसे देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं, पुनः स्मरण हमें हो जाता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों और पाठों को चेतना में लाने से होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 4 प्रकार की उपक्रियाएं होती हैं: सीखना, धारण करना, प्रत्याहन, पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TAT द्वारा बनाया गया, मरे ने बनाया था TAT। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, जैसे कि टैट है, ये टैट की जगह टेट कर दें और टेट में अगर नहीं निकला तो हम मर जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, तो टेट से मरे हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मरे। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में CD मॉर्गन और HA मुरे ने की थी। यह परीक्षण प्रक्षेपीय ढंग से व्यक्तित्व मापन की विधि है। तो टेट से आप याद कर सकते हैं, टेट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। संवेग, अभिप्रेरण, आक्रामकता, कुंठा। तो कुंठा या फ्रस्ट्रेशन इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंठा या फ्रस्ट्रेशन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। जब अनेक प्रयास के बावजूद भी वह बाधाओं व अवरोधों को दूर नहीं कर पाता और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसे दुख होता है। तो एक प्रकार की विफलता की अनुभूति होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जाहिर सी बात है कि आँख के रंग को आनुवांशिकता, ऑप्शन बी, प्रभावित करेगी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनुवांशिकता आँख के रंग को आनुवांशिक कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु है, ये बुद्धि से संबंधित है। आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सी, बुद्धि के मापन से संबंधित है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्न को बालक सही हल कर लेता है उसे आधार आयु कहते हैं, तथा जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह नहीं हल कर पाता है उसे उस बालक की टर्मिनल आयु कहते हैं। आधार आयु संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा विस्थापन का, मतलब स्कूल का गुस्सा घर पे विस्थापित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विस्थापन के अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित करता है तो उसे संवेग विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कोहलर थे, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोहलर एवं कोफका सीखने में गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इरोस शब्द संबंधित है? तो देखिए इरोस शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्ति को मूलतः 2 भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। अब देखिए अहम निर्देशित होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
कॉलीसिस्टोकाइनाइन एक हार्मोन्स है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में ऑप्शन सी भूख कम हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसमें प्राणियों की भूख कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 बराबर बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि पहले ही 75 दे दी गई है तो 75 बराबर हो जाएगा, हम मानसिक आयु की जगह x रख लेंगे और नीचे 16, x/16 इंटू 100। जब x/16 इंटू 100 करेंगे तो जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। व्याख्या देखते हैं। मस्तिष्क एवं मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग हैं। तो देखिए मनोग्रस्ती व्याधता विकृति है चिंता विकृति, जिसमें अनावश्यक रूप से चिंता होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक असंगत विचार को ना चाहते हुए मन में दोहराते रहता है। रोगी ऐसे विचार को अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भरी बात समझता है और उसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं, अतः यह एक चिंता विकृति है। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया। तो देखिए युंग है, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय युंग द्वारा दिया गया, ऑप्शन डी इसका है। युंग ने अचेतन को दो भागों में बांटा, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। अब ये हिंदी का पार्ट आ गया। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जाता है, तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण उपयुक्त सभी हो जाएगा, विकल्प डी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की विधियां हैं। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर इन विधियों से शिक्षण की दूरहता को सहज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पे कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पे जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो वे उपयोगी नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है सी इसका हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है, पहला यह कि जिसे छात्र सरलता समझ सके, दूसरा यह कि ऐसी कविताएं हों जो छात्रों में सृजनशीलता बढ़ाने वाली हों, तीसरा यह कि जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों, जबकि ऐसी कविताएं जो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित होती हैं प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो हिंदी भाषा एवं साहित्य नामक ग्रंथ डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आप हिंदी के अन्य साधक, विद्वान, आलोचक एवं शिक्षाविद थे। आप अपने साथियों के सहयोग से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंदी गोविंद, रत्नमाला, हिंदी साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सिखाने का सही क्रम है, तो भाषा सिखाने का सही क्रम है सुबोपल्ली। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो सु मतलब सुनना यानी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपल्ली। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है, इसे पढ़ सकते हैं। लेखन से संबंधित नहीं है, तो शुद्ध उच्चारण जो है वो लेखन से संबंधित नहीं है, क्योंकि उच्चारण करना लिखने से कोई इसका टच नहीं है। नीचे व्याख्या दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन डी है, रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसकी व्याख्या तो आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, उपन्यास का कौन सा युग्म असंगत है विषय वस्तु की दृष्टि से? तो जो वरदान है यह असंगत है, बाकी सब सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से विकल्प ए असंगत है, जबकि सेवा सदन गणिकाओं की समस्या संबंधित है। प्रेमाश्रय जो है वो कृषक जीवन की समस्या से तथा कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगासन और पुनर्जन्म की पर आधारित है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन बी, आचरण की सभ्यता के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इस निबंध भारतेंदु, यह निबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विरासत शब्द का अर्थ है, ऑप्शन बी, पुरखों से प्राप्त। इसकी व्याख्या पढ़ लें। निर्बल का विलोम है तो सबल हो जाएगा, ऑप्शन बी। व्याख्या इच्छा हो तो पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो परीक्षा गुरु है, ऑप्शन डी। हिंदी का प्रथम मौलिक अभ्यास परीक्षा गुरु है। व्याख्या देखना है तो देख सकते हैं। वास्तव में उपन्यास एवं कहानी पश्चिमी साहित्य की देन है। भारतेंदु युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें उपन्यास विधा का उचित निर्वाह न होने का सच्चा उपन्यास नहीं कहा जा सकता है। सच में यह है कि हिंदी में वास्तविक उपन्यास की रचना सर्वप्रथम प्रेमचंद ने की थी। यूँ ऐतिहासिक दृष्टि से लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु 1882 ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो तद्भव पत्रिका जो है वो लखनऊ से प्रकाशित होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसके संपादक अखिलेश हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या लुकटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरी में तजी डारो, किसकी पक्ति है? तो ये रसखान की पक्ति है, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरी को तजी डारो, यह पक्ति भक्तिकालीन संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान द्वारा रचित है। तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द इसमें है अंधेरा, ऑप्शन ए। व्याख्या आप यहाँ दे सकते हैं। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ आडंबर, ऑप्शन ए। व्याख्या यहाँ लिखी हुई है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है तो इसमें लगा के देख लेते हैं। रात अंधेरी है, बात पुरानी है, गीत गाया जाता है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द सी। व्याख्या यहाँ आप देख सकते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है तो निर्वाह हो जाएगी। व्याख्या नीचे दी हुई है, पढ़ सकते हैं आप। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, वाक्य उदाहरण है तो इसमें 2 वाक्य हैं और से जुड़ता तो संयुक्त होता, लेकिन ये और से नहीं जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा मिश्र, ऑप्शन सी। व्याख्या यहाँ पढ़ सकते हैं आप। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और जो उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। शुद्ध वर्तनी है तो श्रृंगार बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है काष्ठगृह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अत्याचार शब्द का उपसर्ग है, अत्याचार में अति है उपसर्ग, अति धन आचार, मूल शब्द आचार है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल, बालधि विशाल, विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बै को काल रसना पसारी है। तो देखिए इसमें
दो है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, कि बार बार जो अक्षर हैं उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, और जब भी मानव, जानव, जानहु, मानहु आदि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जबकि सासी से आए तो ये उपमा अलंकार होता है। तो कुछ अलंकार के भेद हैं। तो इसमें देखिए बालधि, विशाल, विकराल, तो सब में ब आया है अनुप्रास, क्योंकि इसमें एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। और देखिए इसमें मानव शब्द आया है, यहाँ पे मानव शब्द आया है, मानव, तो इसलिए उत्प्रेक्षा होगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या पढ़ दे रही हूँ ताकि और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। इसमें उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे हेतु प्रेक्षा है। जहाँ अकारण को कारण मानकर संभावना की जाए वहाँ हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। जब कविता में एक या कई व्यंजन की आवृत्ति हो, चाहे स्वर असमान ही हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अनुप्रास दोनों अलंकार है। रसों को उद्दीत और उद्दीपित करने की सामग्री विभाव कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। रसों को उदित और उद्दीत करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबर और उद्दीपन। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव तथा स्थायी भाव को उद्दीत और तीव्र करने वाले को उद्दीपन कहते हैं। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदादा में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, क्योंकि शांति से बात को बोल रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना में शांत रस है। इसका आलंबन है वैराग्य जनक वस्तुएं तथा परिस्थिति, संसार की नश्वरता का ज्ञान, परोपकारिता आदि। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वाक्य है। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? महोत्सव का संधि विच्छेद है, महाधन उत्सव, इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, चौमासा में द्विगु समास है। जब भी कोई समास में आगे कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, द्विगु, चौमासा, चौराहा, त्रिभुज आदि, ये सब द्विगु समास होते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो अलग होने के उसमें संबंध में जब कोई कारक पूछे, कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर जाए, अलग हो, तो चूहा भी यहाँ बिल से दूर जा रहा है, तो यहाँ अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी। पार्ट 3 में देखते हैं अंग्रेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? तो पैसिव वॉइस के लिए आप सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे। देखिए पहले ही सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही वॉज मेड ऑफ सरेंडर हिज पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। कॉक्स क्रो, कॉक अ डूडल डू। तो इसमें जो है ओनोमोटोपिया हो जाएगा। ऑप्शन बी, यहाँ आप इसका वो पढ़ सकते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है हेमरेज, HEMORRHAGE। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग proverb, each cloud has a silver line। तो there is a positive side of every unpleasant situation। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा हियर। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फिर देखिए, पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग अ मिस्टेक। द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प बाई देम हु आर काइंड ऑफ जेनरस।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। द पुअर्स नहीं होता है, द पुअर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे व्याख्या दी हुई आप देख सकते हैं। फेमिनाइन ऑफ हार्ट, हार्ट मतलब होता है मेल डियर, तो इसका हो जाएगा रो, फीमेल डियर। नेक्स्ट देखते हैं। डैश लेट ही स्किल्ड वर्कर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज, कन्वर्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। गिव वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, ए हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से हेट करता हो, तो हो जाएगा मिजोजिनिस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी ऑन फिश, इफ ए टीचर आस्क्स चिल्ड्रेन टू आंसर, इमेजिन यू आर fish in a pond, what do you see around you? This is an example of open-ended question। जब किसी क्वेश्चन को अपने विचार, अपने नॉलेज से प्रस्तुत करते हैं तो उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेडिक्शन एज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विद रीडिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मैथड इज नोन एज नेचुरल मैथड, तो डायरेक्ट मैथड इज नोन एज नेचुरल मैथड। क्वेश्चन नंबर 76, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आप सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राइमरी स्कूल से संबंधित था। यहाँ इसकी व्याख्या देख सकते हैं। डिप्थॉन्स आर नोन एज, तो इसमें आंसर गलत दिया था, ये वॉवल ग्लाइड्स हो जाएगा। मतलब जब 2 स्वर मिलते हैं, प्योर वॉवेल नहीं होता है, जब 2 वॉवेल मिलते हैं, जैसे बोट है, बोट, तो उनका जो साउंड निकलता है, इसमें जैसे ओ का साउंड निकल रहा है, इसमें 2 स्वर हैं, डिप्थॉन इसी को कहते हैं। ओ और ए 2 स्वर हैं, तो ये इससे हो गया है ओ बन गया है। इस टाइप के जब 2 स्वर एक साथ आते हैं तो उसको डिप्थॉन्स कहते हैं, तो एक दूसरे पे स्लिप करते हैं, ग्लाइड करते हैं, तो इसी को कहते हैं वॉवेल्स ग्लाइड। तो इसका आंसर ए ना हो के डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पैसेज से क्वेश्चन देना है, तो पैसेज में पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। Scientists are extremely concerned about the change taking place in our climate. The changes are said to be alarming, rapid, and the result of human activity. Whereas in the past it had been natural and much slower, the major problem is that the planet appears to be warming up, global warming. This is occurring at a rate unprecedented. The last 10,000 years, the implications are very serious. Rising temperatures could give rise to extremely high increase in the incidence of flood and drought, having effect of agriculture. It is thought that this unusual warming of the earth has been caused the greenhouse gases such as carbon dioxide being emitted into the atmosphere by car engines and modern industry process. Such gases not only add to the pollution of atmosphere but trap the heat of the sun, leading to the warming up of the planet. It has been suggested that industrialized countries would try to reduce the volume of greenhouse gas emissions and plant more trees to create sinks to absorb greenhouse gases. The change taking place in climate have become, तो देखिए पहला है a matter
ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ साइंटिस्ट, तो मैटर सेलिब्रेशन का मैटर तो है नहीं है, तो अ मैटर ऑफ वरी फॉर साइंटिस्ट, तो ये पहले स्टेंजा में हमने इसे देखा कि साइंटिस्ट इस पर चिंतित हैं। तो इसका यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एंटानेम्स ऑफ अंडरलाइंड इंक्रीज, तो इसका एंटानेम्स हो जाएगा रिडक्शन, मतलब किसी चीज़ को घटाना। क्लाइमेटिक चेंज टेक्स प्लेस टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर चेंज एज टुडे दे आर मच फास्टर एंड कॉज्ड बाय द ह्यूमन, यानी कि ये ज़्यादा मतलब तेज़ी से हो रहे हैं और मनुष्यों के कारण हो रहे हैं। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर में रिजल्ट इन ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, द अंडरलाइन वर्ड स्लोअर इन द पैसेज, स्लोअर क्या है, एग्जेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं उसे, नाउन और प्रोनाउन की, उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। तो धीरे मतलब धीरे, कोई चीज़ बहुत धीमी है तो उसको स्लोअर कहेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस रिफर टू, तो ग्रीन हाउस गैसेस रिफर टू, इसका सारे ऑप्शन पढ़िए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द अंडरलाइन वर्ड सिंक इन पैसेज, द प्लांटेशन फॉर एब्जॉर्बिंग हार्मफुल गैसेज, ऑप्शन डी हो जाएगा। हु प्लेज द पार्ट ऑफ द फुल इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉसलेट गोबो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट फ्रॉम द पोएट्री ला बेले डेम सेंस मर्सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बैलेड। नेक्स्ट देखिए, द लाइट ऑफ एशिया वॉज डिवाइडेड इंटू 8, लाइट 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज आर द फॉलोइंग लाइन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो देखिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। The line the quality of mercy is not stand is dropped as the gentle rain of heaven is taken from the merchant of Venice. Which of the following is short musical poem expressing the poet emotion? Lyric, option A. Next देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील की धारा। निम्नलिखित विकल्पों में ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के संरक के पास ब्राज़ील तट के टकराने के बाद होती है। यह धारा उच्च तापक्रम और उच्च लवणता वाली धारा है, इसलिए इसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ड्रॉकेंस वर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ड्राकेंस वर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। इस पर्वत का स्थानीय नाम क्वाथालाम्बा है। यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार 2 देशों दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। ऑरेंज, लिम्पोपो आदि नदियों का उद्गम इसी पर्वत से होता है। वास्तव में यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तृत पठार का पूर्वी उच्च भाग है। इसका अधिकतम ऊंचाई 3842 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सिर्फ बुध दिया हुआ है।
सिलवासा राजधानी है, दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। दादर नगर हवेली की सिलवासा, लक्षद्वीप की कवारती, दमन द्वीप की दमन और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इस मिट्टी का रंग टिटेनी फेरस और मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण है। इसे रेगूर नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। 5.46 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत यह मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी आदि का विशेष रूप से उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शिलाकृतियों का निर्माण भ्रंशन द्वारा हुआ है? तो विभ्रंश घाटी का निर्माण भ्रंशन द्वारा हुआ, ऑप्शन सी। विभ्रंश घाटियों का निर्माण शिलाकृतियों के तनाव या खिंचाव की शक्तियों का होता है। इसमें धरातल कुछ भाग धस जाता है और कुछ भाग उठ जाता है। धसाव कर विभ्रंश घाटी का निर्माण, तो उठे हुए भाग भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। राइन की विभ्रंश घाटी इसका आदर्श उदाहरण है। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा होता ही नहीं है, तो पूर्णिमा हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, मतदान की आयु 18 वर्ष होती है, पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष होती है, लोकसभा सदस्य के लिए 20 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। ध्यान से देखिए, मतदान की आयु कितनी होगी? 18 वर्ष हो जाएगी। पंचायत सदस्य की आयु बनने के लिए 21 वर्ष हो जाएगी। भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती मामले में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही होती है, तब भारत मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा यह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जबकि उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित या चालू रखने के लिए गढ़पूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो ये लोकसभा का स्पीकर करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से ही विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा को द्विध्रुवी एडम्स ने कहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी में स्पष्ट कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि शिक्षा की प्रक्रिया में दो व्यक्ति शामिल होते हैं, शिक्षक और शिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पे कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो है दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत पड़ती है। व्याख्यान विधि से विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को श्याम पट पे लिखने में कितने अंश पे खड़े होकर लिखना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 अंश पे खड़ा होना चाहिए। एक शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय 45 अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ श्याम पट पर विषय वस्तु लिखने से पूर्व छात्रों के सम्मुख होकर विषय वस्तु को स्पष्ट शब्दों में बोलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में विश्वास करता था? तो यह है जैन धर्म, ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं।
त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत हैं। यद्यपि तीनों रत्न का उल्लेख बौद्ध धर्म, बुद्ध धम्म संघ में भी है, परंतु त्रिरत्न सिद्धांत की बृहद व्याख्या जैन धर्म में की गई है। मालती माधव नामक नाटक किसने लिखा है? तो भावभूति हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मालती माधव नामक नाटक की रचना भावभूति ने किया, जबकि भास नामक कवि ने स्वप्न, वास व दाता तथा चारु दत्ता ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना बाण भट्ट एवं ऋतुदूत, रघुवंशन, कुमार संभव आदि ग्रंथों की रचना कालिदास ने की। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किया जय सिंह सेकंड ने। जय सिंह सेकंड ने दिल्ली में 1724 में निर्मित जंतर मंतर प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी उसके द्वारा निर्माण कराए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पारित हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से सरकार ने समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रथम प्रयास किया। इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश सहचर जैसे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम या गैंगिंग एक्ट कहा जाता है। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के प्रयासों से उत्पन्न हुई। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, बी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया गया। विनोबा भावे को पहला भूदान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पंचमपल्ली ग्राम में मिला। इसके बाद यह आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश में फैल गया। 1955 ईस्वी के अंत तक भूदान आंदोलन ग्राम दान में बदल गया। ग्राम दान आंदोलन का आरंभ उड़ीसा में हुआ और वह बहुत सफल हुआ। काकोरी कांड से कौन नहीं संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह काकोरी कांड संबंधित नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया। इस कांड में 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 29 पर काकोरी षड्यंत्र के मुकदमा चलाया गया। इसमें 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खान फैजाबाद जेल में, रोशन लाल इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह इस षड्यंत्र में संबंधित नहीं थे। सुबंधु घटकरपर, छपरक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? तो ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के अनुसार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के दरबार में इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित 9 विद्वान निवास करते थे, जिसे 9 रत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु बेताल भट्ट, वाराह मिहिर, वीरू रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीधे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसको देख के आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित को कालक्रम में सही व्यवस्थित करिए। देखिए कौन कब आया था, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले थे क्लाइव, 2 बार क्लाइव आए थे, 1757 से 1760 और 1765 से फिर 1767 तक। फिर वॉरेन हेस्टिंग थे 1772 से 1785 तक। कॉर्नवालिस से 1786 से 1793 तक। फिर लॉर्ड वेलेस्ली थे 1798 से लेके 1805 तक। तो घटनाओं को संबंधित करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाया जाता है? तो सुंदरवन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड है महानदी पे, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ये गर्म है इसलिए इसे उष्ण मरुस्थल कहते हैं। मधुबनी है बिहार की। नेक्स्ट देखते हैं, धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आलू है तो तना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ की फसल है धान है, गेहूँ चना आलू ये सब रबी की फसल है। नेक्स्ट देखते हैं, मक्का का जन्म स्थान अमेरिका है, ऑप्शन सी। प्रमाणित बीज के थैले पे टैग का रंग होता है नीला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, आधार बीज से द्विगुणन कर प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों में नीले रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होता है जिस पर संस्था के अधिकृत अधिकारी का हस्तांतरण होता है। ओलरीकल्चर तो सब्जी विज्ञान संबंधित ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ओलरीकल्चर सब्जी विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान, फ्लोरिकल्चर जो है फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान और एग्रीकल्चर फसल विज्ञान। फसल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेपिन जो है पपीता में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लीची का फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल एरिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस सभी जानते हैं 29 अगस्त को मनाया जाता है और 1896 में ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए, ऑप्शन बी। खिलाड़ियों को डोपिंग परीक्षण रक्त और मूत्र के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया तो 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन को मिनी संशोधन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे संशोधन हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मार्गेरिटा का, ये समसामयिक क्वेश्चन है। फिर देखिए, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो ये एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, तमिलनाडु में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं, तमिलनाडु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई? तो ये होगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो ये उर्वास्थि होगी, जिसे इंग्लिश में फीमर कहते हैं, ऑप्शन ए उर्वास्थि। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एडेक ADE ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील BC है। एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पे लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, तो उसका दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष। जब निकट की वस्तु नहीं दिखती तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। BCG का टीका तपेदिक या टीबी के लिए लगाया था, ऑप्शन सी। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर हैं, जो 7 हैं सारेगामापा विशुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर हैं। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मुंबई में मनाया जाता है हर साल, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन। अगला देखिए, तानसेन
दरबारी गायक थे अकबर के। नेक्स्ट देखिए, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो गीत गोविंद, ऑप्शन सी। तो देखिए, जयदेव गीत गोविंद के और रति मंजरी और गीत गोविंद दोनों जयदेव हैं। स्वर मेल कलानिधि ये रामामात्य हैं। हृदय नारायण देव हृदय कौतकी और हृदय प्रकाश के हैं। कल्लड़ राजतरंगी के हैं। क्वेश्चन नंबर 148, परिपेक्ष होता है तो पटल की गहराई को परिपेक्ष कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है, तो इसे हैचिंग कहते हैं, ऑप्शन सी। तो इस तरह हमारा 2016 का पेपर भी डिस्कस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।